नहीं, मैं नहीं समझता कि कुछ सिमिलरिटी है। आप उसको ज़रूर जोड़ेंगे इकॉनमी के साथ कि मुआशी नामहमारी है वो हर जगह पे फॉल कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस मौजू पे हम अभी बात कर रहे हैं ख़ुदकुशियों की, उसमें जो मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर तादाद जो है वो घरेलू झगड़ों की वजह से ख़ुदकुशियाँ हुई हैं। पसंद की शादी, गुर्बत, ये बाकी चीज़ें ज़रूर उसके साथ अटैच हैं, लेकिन बेसिक वजह घरेलू झगड़े हैं। वो उसके पीछे भी यही फार्मूला है, यही प्रॉब्लम है कि मुआशी नामहमारी है। लेकिन एक और चीज़ मैं चाहूँगा सारे यहाँ शेयर करें और अपनी ओपिनियन भी दें कि एक जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना, वो मुझे लग रहा है कि वो फेल हो रहा है। इतना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर आ गया कि अब एक कमाए सब खाएं, वो पॉसिबल नहीं रहा। उसी की वजह से घर के अंदर रंजिशें बढ़ती हैं, बीवी शौहर से लड़ती है, शौहर अपनी फैमिली का अपने माँ बाप से लड़ता है। वो कुछ ऐसा एक सिस्टम बनता जा रहा है कि जिसकी वजह से घरों के अंदर झगड़े बढ़ गए हैं। अब ये घरेलू झगड़ों का एक और इसके पीछे पहलू ये होता है कि आपकी कोई काउंसलिंग करने वाला या इदारा नहीं है, आप किसी से शेयर नहीं करते। मियाँ बीवी अगर आपस में कोई रंजिश रखते हैं तो तीसरे बंदे के साथ, किसी बड़े के साथ वो शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझते ये हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जो हमसे सॉल्व नहीं होगा और किसी से बात करेंगे तो शर्मिंदा होंगे। तो ये एक पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर के जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो फेल होना है, और इसी की वजह से रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं। और इन दरारों की वजह से फिर आप ये रीज़न देखते हैं कि ख़ुदकुशी करने वालों में औरतों की तादाद शरह बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर ख़ुदकुशी करने वालों में शादीशुदा लोग हैं। यानी उसमें अगर आप गुर्बत को या बेरोज़गारी को वजह बनाएं तो उसके लिए एक लाजमी अमर है कि यंगस्टर या वो लोग जो कि जॉब सीकिंग हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, वो डिग्रियां हाथ में लिए फिर रहे हैं, तो फिर उन लोगों को खुदकुशी ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन आप देखें शादीशुदा लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और शायद वो स्ट्रेस है, वो दबाव है एक घरेलू रिश्तों के ख़राब होने का और एक मुआशी नामहमारी का। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यही वो पहलू है जो लोगों को खुदकुश हमलों की तरफ भी राग़ब करता है। लेकिन आप देखिए खुदकुश हमलों का रीज़न कुछ और है, उसमें कुछ रिलीजियस पहलू भी है और कुछ उसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत कम उम्र हैं। लेकिन इफ्तिखार काज़मी साहब जो रिक्रूट्स बनते हैं वहां पर गालिबन उसमें एक फैक्टर कहीं गुर्बत भी आ जाता है, जिसका तज़किरा नदीम फारूकी गुर्बत तो हर जगह फैक्टर है। गुर्बत तो आप देखें ना कि आपके सारे सिस्टम जो कोलैप्स कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह आपकी इकॉनमी का फेल होना है, और उसमें गुर्बत भी आ जाती है कि आपके वहाँ वो कल्चर ही नहीं है कि लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, बल्कि जिनके पास रोज़गार है उनका रोज़गार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। लोग थे जो कि 2-2 नौकरियां करके अपनी जॉब, अपना घर चलाते थे, अब उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रही। वो 8 से 12 घंटे की मजदूरी पे चले गए हैं, लेकिन दूसरी जॉब ख़त्म हो गई है।